अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप स्टोरीज जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करेंगे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रैंकिंग के ऊपर अब बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या होने जा रही है इन दोनों की रैंकिंग, ये खबर आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे ग्रांट स्मिथ के हवाले से, जिनका ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से। अब उनके ऊपर बड़ा इल्जाम साबित हो चुका है, क्या स्टोरी बन रही है वो भी आप लोग को बताएंगे। बात करेंगे इसके बाद केन विलियमसन, बाबर आजम, साथ में रूट, उसके बाद विराट कोहली और स्मिथ, इन्होंने आखिरी बार सेंचुरी कब बनाई थी, क्या स्टोरी बनी थी, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे कामरान उमर अकमल की आज जो है वापसी हुई है टेस्ट क्रिकेट में। क्या किया आज उन्होंने, पहले दिन क्या किया है, पूरे लगातार ही फेल होते हुए आ रहे हैं। उन्होंने किया क्या ये हम बताएंगे ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है दोस्तों। जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि जो आपके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है, अब उनकी रैंकिंग जो है वो अपडेट होने जा रही है। और पॉसिबल स्टोरी ये भी बन सकती है कि शायद वो नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाए। देखिए, अगर आप देखें तो पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है, रिजवान की और बाबर की। लास्ट शो में हमने बात की थी किस तरीके से अश्विन उनको प्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई रिजवान बेहतरीन जबरदस्त प्लेयर है, और बाबर आजम वो कहते हैं जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में खेला था वो अलग ही अपने लेवल पर है। यानी कि हर फॉर्मर खिलाड़ी, हर प्रेजेंट खिलाड़ी, हर कमेंटेटर, हर कंट्री की मीडिया खुली तारीफ कर रही है बाबर आजम की, रिजवान की। दोनों ही बहुत ही बड़े कंटेंडर हैं अली इस बार प्लेयर ऑफ द ईयर का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने के लिए। दोनों का नाम टॉप पर आ रहा है। रिजवान भी ले सकते हैं, बाबर आजम भी ले सकते हैं, इवन शाहीन शाह अफरीदी भी इस लिस्ट पर है, लेकिन रिजवान थोड़ा सा मुझे अहेड नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही शानदार क्रिकेट इन्होंने खेल लिया। और अब जिस तरह से आखिरी रिकॉर्ड चेस किया था पाकिस्तान ने, अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 का टारगेट जो है वो कराची में चेस कर दिया था नेशनल स्टेडियम में। उसके बाद लगातार फैंस पूछ रहे थे कि अब इनकी रैंकिंग क्या बनेगी, क्या बुध को बाबर आजम दोबारा नंबर 1 पर आ जाएंगे, क्या रिजवान जो नंबर 4 पर मौजूद हैं क्या अपनी कैरियर बेस्ट T20 रैंकिंग में आ जाएंगे। तो बिल्कुल अली खुशखबरी तो है। खुशखबरी अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होती है वो तो खैर हमें बुध को पता चल जाएगा, क्योंकि आईसीसी का कैलकुलेटर थोड़ा सा इधर उधर रहता है, बीच में और भी बड़ी चीजें वो कैलकुलेट करते हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा एक दफा ऐसा हो रहा था कि बाबर आजम नंबर 1 बन रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी टाइम पे बाबर आजम को नंबर 2 बना दिया। समझ नहीं आई थी रीजन क्या, बड़ा पाकिस्तानियों ने बड़ा एहतजाज किया, क्योंकि कैलकुलेशंस आईसीसी की होती हैं। वैसे तो वो एक फार्मूला के थ्रू चलते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत इधर उधर पॉइंट्स हो जाती हैं, एक आध पॉइंट्स। लेकिन अली खबर जो आ रही है वो अच्छी खबर ये आ रही है कि बाबर और रिजवान अब T20 क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने जा रहे हैं। दोनों ही नंबर 1 या नंबर 2 बनेंगे, क्योंकि रैंकिंग का जो फर्क, रेटिंग का जो फर्क है वो पॉइंट्स का बहुत माइन्यूट फर्क है। मलान 805 के साथ जो नंबर 1 पर है, मार्करम 796 के साथ 2 पर है, बाबर 789 के साथ हैं, यानी कि 20 पॉइंट का भी फर्क नजर नहीं आ रहा आपको। फिर उसके बाद 766 पॉइंट्स के साथ रिजवान नजर आ रहे हैं। तो नजर यही आ रहा है कि बाबर आजम दोबारा से अपनी नंबर 1 पोजीशन छीन लेंगे मालान से। इसके बाद जो रिजवान है मार्करम से नंबर 2 पोजीशन ये छीन लेंगे, और लग ये रहा है कि मालान भी थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्योंकि बाबर और रिजवान दोनों ही अब नंबर 1 और नंबर 2 बनने जा रहे हैं आईसीसी की रैंकिंग में। हमने उस दिन भी ये बात की थी, उस शो में बात की थी कि जिस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, ये साल दोनों का गोल्डन ईयर रहा है। रिकॉर्ड की अगर आप बात करें तो एक लंबी चौड़ी वो चिट है, जिसमें अगर हम बता के थक गए थे। हमने 3 शोज किए थे उस दिन भी सिर्फ इनके रिकॉर्ड्स पर। अगर रिजवान के रिकॉर्ड की बात की जाए तो कैलेंडर ईयर में T20 में सबसे ज्यादा रन बना दिए। बाबर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उन्होंने 50 बना दिए। 100 पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो दोनों ने इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बना दिए। 150 रन की पार्टनरशिप की बात की जाए तो दोनों ने सबसे ज्यादा 150 रन बना डाले। मतलब क्या रिकॉर्ड्स हैं। कैलेंडर ईयर की रिजवान की बाउंड्रीज की बात की जाए तो रिजवान ने कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगा के रख दी। हर वो रिकॉर्ड जो आप सोचोगे वो इन्होंने तोड़ दिया। तो खुशखबरी आ रही है पाकिस्तानी फैंस के लिए, रिजवान और बाबर बनने जा रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 इंशाल्लाह। तो बड़ी खबर है जी, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ये दोनों जो है इस पोजीशन पर बहुत ही जल्द आपको दिखाई देंगे। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है ग्रांट स्मिथ के हवाले से, जो कि फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, और क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम और जाना पहचाना नाम है। अब खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि उनके ऊपर रेसिज्म के जो इल्जामात हैं वो साबित हो गए हैं जी। देखिए, अभी ग्राहम स्मिथ काफी मुश्किलात में हैं। क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर हैं इस टाइम,
और काफी सारे खिलाड़ियों ने उनके ऊपर इल्जामात लगाए थे, जबकि जब वो कप्तान थे उनका बिहेवियर ऐसा था वैसा था। आपको पता है साउथ अफ्रीका में ये चीज बहुत हाइप में आती है, इवन इसमें एबी डिविलियर्स का भी कुछ लोगों ने नाम लिया है, लेकिन अभी तक इस पर जो है वो ग्राहम स्मिथ ने साफ मना कर दिया कि वो कभी भी ऐसे कामों में इन्वॉल्व नहीं थे। उन्होंने रिटर्न भी लिखकर दे दिया। देखते हैं अभी कुछ इसके आगे सुनवाई भी आगे होगी। तो अपडेट की आ रही है कि साबित हो रहा है उन पे इल्जाम, अभी तक जो इल्जाम था वो हो रहा है, लेकिन स्मिथ जो है वो साफ कह रहे हैं कि भाई मैंने मुझे चीज समझ नहीं आती यार कि जिस टाइम आप मौजूद होते हो, जो पोजीशन उस टाइम पे हो रही होती है, उसी टाइम पे इल्जाम लगाओ, उसी टाइम पे पता चले, उसी टाइम स्टोरियां। ये सारे क्रिकेटर जब घर चले जाते हैं उसके बाद ये किताबें लिखते हैं, उसके बाद इनको याद आता है हमारे साथ ज्यादतियां हुई थी, उसके बाद इनकी आंखें खुलती हैं, फलाने ने हमें यूं कहा था। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस टाइम पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो अभी अगर आप साउथ अफ्रीका में भी देखो तो अभी जैसे डिकॉक का इशू हुआ था वो कर नहीं रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब डिफरेंट सोचे हैं। उनको लगता था कि मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पर जुल्म होता है, वो कुछ और कह रहे थे। मतलब इसमें काफी मामलात है। और क्रिकेट लेकिन स्मिथ अभी अगर आप देखो तो रिसेंटली पास में, अगर आप पिछले 3-4 साल में देखो तो उन्होंने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को बड़ा उठाया है। हाँ, बहुत अच्छे से उनको लीड कर रहे हैं, बड़े स्टार्स नहीं थे। और मुझे लगता है अली कि साउथ अफ्रीका को अब इससे आगे निकलना चाहिए, रसीजम से, क्योंकि इससे क्रिकेट साउथ अफ्रीका को बड़ा नुकसान हो सकता है फ्यूचर में आके। तो अब इनको आगे जाना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन ब्राउन है, बस जो अच्छा करे वो टीम में आना चाहिए। सही बात है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास एक और आ रही है, और वो आ रही है इन 4 स्टार्स के हवाले से, जिनमें स्मिथ शामिल हैं, बाबर आजम शामिल हैं, केन विलियमसन शामिल हैं, और कौन है जी इसके साथ? विराट शामिल है। तो इन चारों को कितना दिन गुजर गए, लोग इनकी सेंचुरी अभी तक देख नहीं पाए। टाइम तो बताएं जरा। देखिए फैब 4 की अगर बात की जाए तो पहले फैब 4 की लिस्ट में विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन और स्टीवन स्मिथ का नाम आता था। फिर रूट का भी बता दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि लगातार 2 साल परफॉर्मेंसेस रूट की अच्छी नहीं रही, और उसके बाद रूट का पत्ता कट गया ओडीआई से भी, और इवन T20 से भी कट गया। उसके बाद लोग ये कहना लगे कि अब रूट, क्योंकि ज्यादातर अब आपको एक फॉर्मेट में नजर आ रहे होते हैं, टेस्ट में, ओडीआईस में भी हैं, लेकिन अब वो ओडीआईस में भी आपको ज्यादातर नजर नहीं आ रहे हैं। मे भी अभी वर्ल्ड कप थोड़ा दूर है, शायद आपको दोबारा आपको ओडीआईस में नजर आ पड़े, लेकिन रूट जो है वो आपको ज्यादातर अब सिर्फ टेस्ट में नजर आए हैं। और इस साल अगर आप देखें तो रूट का आउटस्टैंडिंग साल रहा है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि पिछले 2 साल अगर आप देख लें तो उसमें रूट ने, बल्कि 2-3 साल अगर आप देख लें तो रूट ने बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई, ना ही टेस्ट में दिखाई इन्होंने, ना ही ओडीआईस में दिखाई। T20 से भी वो ड्रॉप हो गए। तो उसकी जगह बाबर आजम का अगर आप नाम लें तो बाबर आजम 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में स्टैंड आउट हुए। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स, उन्होंने दुनिया क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कमेंटेटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि रूट से ऊपर उन्होंने बाबर को रख दिया। तो अब ज्यादातर जो नाम लेते हैं फैब 4 में वो विराट कोहली का, स्टीवन स्मिथ का, केन विलियमसन का और बाबर आजम का नाम लेते हैं, और फिर कहते हैं चले 5वें में आप रूट को भी रख लीजिए, फैब 5 बन गया। लेकिन जो फैब 4 है अगर आप देखें, जिसमें विराट कोहली, बाबर, विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, इन चारों ने ही सेंचुरी नहीं बनाई, रूट ने बनाई है इस साल। तो रूट का बहुत ही शानदार रहा है। जहां पर हम बात कर रहे थे कि बाबर या रिजवान का या इवन शाहीन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के चांसेस हैं, तो वहां पर रूट के भी हैं, लेकिन रूट ने सिर्फ टेस्ट में किया, तो देखना पड़ेगा। लेकिन अली अगर विराट कोहली की बात की जाए तो लगभग उनको 2 साल हो रहे हैं, 757 डेज गुजर गए हैं, 2 साल हो गए हैं भाई, 2 साल। विराट कोहली ने 2 साल से कोई सेंचुरी नहीं बनाई। बाबर आजम की बात की जाए तो उनको भी तकरीबन 2 साल ही होने को आ रहे हैं, पौने 2 साल हो गए हैं, 680 दिन। बाबर की लास्ट टेस्ट सेंचुरी आए हुए 680 दिन हो गए हैं। विलियमसन की अगर बात की जाए, केन विलियमसन की, न्यूजीलैंड के कप्तान, तीनों फॉर्मेट्स के, वो भी T20 में बड़ा अच्छा कर रहे थे, ओडीआई में भी अच्छा कर रहे थे, इवन टेस्ट में भी रन्स बना रहे हैं, लेकिन सेंचुरी किए हुए उनको भी 1 साल गुजर गया, पूरा 1 साल गुजर गया। 347 डेज हो गए हैं, अभी 2 हफ्ते बाद साल ही हो जाएगा, कोई है भी नहीं न्यूजीलैंड की सीरीज, तो उनको भी साल ही गुजर गया। इसके बाद अगर स्टीवन स्मिथ की बात की जाए, कल उनके पास सुनहरी मौका था 93 जब उन्होंने बनाया कि वो सेंचुरी बना लेते, लेकिन 7 रन कबल ही वो भी आउट हो गए एलबीडब्ल्यू। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनको भी 345 दिन हो गए हैं, उनकी भी सेंचुरी नहीं आई, उनको भी साल गुजर गया। स्मिथ को भी साल गुजर गया, विलियमसन को भी साल गुजर गया, बाबर को पौने 2 साल हो रहे हैं, और विराट कोहली को तो 2 साल हो गए हैं, सेंचुरी नहीं आई। तो भाई ये किसकी नजर लग गई है फैब 4 को? ये फैब 4 को पता नहीं किसकी नजर खा गई। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने टेस्ट मैचेस कम खेले हैं, तो भाई ऐसी बात नहीं है, टेस्ट मैचेस सबने खेले हैं, हो रहे हैं टेस्ट मैचेस। वो कोरोना का साल था जिसमें थोड़े 2019 में हुए थे, 20 में तो लगातार हुए हैं, वो भी ठीक ठाक ही टेस्ट मैचेस हो गए, तो उसमें भी क्रिकेट हुई है। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेली, सबने क्रिकेट खेली है, लेकिन सेंचुरी नहीं आई है। या आप कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बुरा फॉर्म भी आता है,
या एक एज के साथ साथ थोड़ा टाइम भी गुजरता है, या टेस्ट पे थोड़ा फोकस कम रहा है, जो भी आप कहें, या 1000 रीजंस इसके हो सकते हैं, लेकिन इन चारों की फैब 4 की सेंचुरीज नहीं आई हैं, सिर्फ रूट की सेंचुरीज आई हैं, और उसमें रूट ने तो बल्कि 2 डबल सेंचुरीज भी मारी हैं। रूट सिवाय रन बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी फैब 4 में रन तो खैर इन्होंने भी बनाए हैं, सब ने बनाए हैं, 60 70 80 तक गए हैं, 90 93 भी बना गया है, भी गए हैं, अभी रिसेंटली गए हैं स्मिथ, लेकिन सेंचुरी नहीं कर सके। सही हो गया। इसके बाद एक और खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर हमारे पास आ रही है उमर अकमल के हवाले से। तो उमर अकमल की जो है वापसी हुई है काज़म ट्रॉफी के अंदर। तो आज वो अपना पहला मैच जो है वो खेल रहे थे, और पहले मैच के अंदर उन्होंने शानदार किस्म की बैटिंग करते हुए 0 रन बनाए। बिल्कुल अली, लगातार पूरी काज़म ट्रॉफी में रन्स नहीं बना रहे हैं। अगर पहला मैच तो इनका नहीं था, जो इनका पहला सेंट्रल पंजाब के साथ था, उसमें इन्होंने 17 रन बनाए थे, 0 था आज इनका काज़म ट्रॉफी के अंदर। इसके अलावा पुअर परफॉर्मेंस जारी हैं। फिर साउदर्न पंजाब के अगेंस्ट इन्होंने 17 बनाया, सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट एक मैच में 13, एक में 27 बनाया, केपी के अगेंस्ट भी एक मैच पहली इनिंग में डक बनाई, फिर 10 रन बनाया, नॉर्दर्न के अगेंस्ट फिर डक बनाई। तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस जारी हैं। आज भी होता है जब आप लंबे टाइम तक क्रिकेट से दूरी इख्तियार कर लें, और आप जो ध्यान दें अपने टिकटॉक के अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, होता है जहां पर वो रिंग भेजते हैं, वो क्या नाम है, वो था बीगो वीगो बीगो बिगो 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 बीगो बिगो बिगो। तो आज भी स्लिप पे इन्होंने कैच दिया, और साफ नजर आया कि ना इनका फोकस था, ना ही ध्यान था, और टेक्निक वाइज भी लग रहा था कि बिल्कुल रस्टी दिखाई दे रहे थे। जैसे नहीं होता कि बहुत टाइम के बाद एकदम आप विकेट पर चले जाएं, बिल्कुल कंफर्टेबल नजर नहीं आए विकेट पर, ना आज आए ना पूरी काज़म ट्रॉफी में नजर आए हैं। 2-2.5 हफ्ते से खेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कोई एक मैच में भी आपको जो है वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर नजर नहीं आया। तो उमर अकमल आज भी 0 पर आउट हुए हैं, और आपकी ये जो कोयटा की तरफ से अब सिल्वर कैटेगरी में खेलेंगे। इवन नदीम उमर का इस पर स्टेटमेंट भी आया, जो कोयटा के ऑनर हैं, वो कहते हैं कि हम चाहते थे कि उमर अकमल को अप कैटेगरी में रखें क्योंकि ये डिजर्व करते थे, लेकिन क्योंकि ये पीसीबी का रूल था, इनको सिल्वर कैटेगरी में रखा था, क्योंकि आपको पता है इस बार जो कैटेगरी से वो रवींद्र राजा ने खुद बनाई है। और जो उनको लगता है कि क्रिकेटर्स बहुत टाइम से नहीं खेले हैं, या जो क्रिकेटर्स रिटायर्ड हैं, जिसमें मोहम्मद आमिर का नाम था, कमरान अकमल का नाम था, उनकी वैल्यू अब गिर रही है। अब मोहम्मद आमिर भी आप जो भी कहें, लेकिन मोहम्मद आमिर जिस तरह कह रहे थे कि उनको प्लेटिनम में होना चाहिए था, लेकिन अब वो रिटायर्ड क्योंकि हो गए हैं, तो अब मामला उनके लिए भी खराब होंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैटेगरी भी डिमोट करेंगे रवींद्र राजा। तो अब करंट जो प्लेयर्स हैं, जो यंग हैं, खाली उनको ही बड़ी कैटेगरी में रखा जाएगा, और जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलना या वो नहीं कम बैक कर सकते, वो अब पीएसएल में भी आपको नीचे से नीचे कैटेगरी में नजर आएंगे। इवन कमरान अकमल को आप देख लें, सिल्वर कैटेगरी में वो किए रखे गए हैं। अब बस ये रखा गया है कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको अपना मेंटोर बना दिया है, और साथ साथ उनको जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए देंगे बैक एंड पे, और अब कमरान अकमल भी मान गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को टन 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 कीजिए, फॉलो कर लीजिए जी। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अली को भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। क्या पकड़ के ठंड बड़ी है, बाय बाय।